हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एंड पीसीएम क्लास में आज आपका फिर स्वागत है। आज हम समीकरण को हल करना सीखेंगे। आज ये बेसिक में इसका तीसरा क्लास होगा, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सीखेंगे कि समीकरण को हल कैसे किया जाता है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको मान लीजिए समीकरण को हल करना है, जो दिया है x + 2 = 10 करके। अब इसको आप आसानी से हल नहीं कर सकते, इसके लिए कुछ नियम है, उसको याद रखना पड़ेगा। जैसे पक्षांतर का नियम। ये पक्षांतर के नियम में हमको क्या करना है कि बराबर के पहले अगर प्लस है तो बराबर के उधर वो प्लस जाके माइनस हो जाता है, ठीक है। फिर अगर बराबर के पहले माइनस है तो वो माइनस उधर जाके प्लस हो जाता है। फिर बराबर के पहले अगर गुणा का चिन्ह है तो उधर जाके भाग में परिवर्तित हो जाता है। और उसी प्रकार बराबर के पहले अगर भाग का चिन्ह है तो उधर जाके गुणा में परिवर्तित हो जाता है। इसको आपको याद रखना है। अब देखिए, वहीं से देखते हुए करेंगे इसको। हमारे पास x + 2 = 10 है। समीकरण हल करने का मतलब होता है उसमें x रहेगा तो x का मान निकालोगे, y रहेगा तो y का मान निकालोगे, z रहेगा तो z का मान निकालोगे, a रहेगा तो a का मान निकालोगे, b रहेगा तो b का मान निकालना है। इसी प्रकार से इन सब का अल्फ़ाबेट का मान निकाला जाता है। उसी को बोला जाता है समीकरण हल करना करके। समीकरण हल करके हमको इसी का मान निकालना होता है। अब देखिए, इसमें किसका मान निकालना होगा हमको? इसमें हमको x का मान निकालना होगा। तो समीकरण को हल करने के लिए क्या किया जाता है कि जिसका मुझे मान निकालना है, ये x का मान निकालना है, और इसके साथ अगर कोई संख्या है और तो उसके बीच में संबंध देखा जाता है। अब देखिए, यहाँ पे x है और यहाँ ये 2 है। मैं x का मान निकालना चाहता हूँ और इसके साथ ये 2 है, तो इन दोनों के बीच में संबंध कौन सा है? प्लस का संबंध है। अब मुझे x का मान निकालने के लिए, केवल x को लिखने के लिए मुझे इस +2 को उधर ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो x है उसका मान निकालना है, उसको रखिए इधर और बराबर का बराबर लिखिए, और इधर जो भी संख्या रहे पूरा जितना भी रहे उसको पूरा वैसे के वैसा ही उतार देना है, ठीक है। अब इसके बाद ये जो +2 था उसको मुझे यहाँ से हटाना था, क्योंकि मुझे x का मान चाहिए था। मुझे केवल और केवल x का मान चाहिए था, x + 2 नहीं चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूँगा, +2 उधर जाके क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। मैंने +2 का पक्षांतर कर दिया। आपको बस इतना ही याद रखना है कि प्लस का पक्षांतर माइनस में होता है। तो देखिए, ये +2 था, उधर जाके -2 हो गया। देख सकते हैं यहाँ कि प्लस का पक्षांतर माइनस में होता है, ठीक है। अब इसको हल कर सकते हैं, तो ये x बराबर हो जाएगा 10 - 2, ये हो जाएगा 8। ठीक इसी प्रकार से आपको समीकरणों को हल करते हुए चलना है। अब देखिए, जैसे x - 2 बराबर अगर ये 10 हो जाए तब आप क्या करेंगे? इसी चीज को देखिए, ये प्लस था, अब यहाँ पे ये माइनस हो गया। अब इसको हल करने के लिए हमको सिर्फ वही नियम जो पक्षांतर का नियम है उसी को लगाना है। अब देखिए, माइनस का जो पक्षांतर है वो प्लस में होता है, तो माइनस का पक्षांतर प्लस में होता है, तो सेम उसी प्रकार से हमको पक्षांतर करना है जैसे हमने यहाँ किया था। यहाँ प्लस का माइनस में हुआ था, यहाँ माइनस का प्लस में हो जाएगा। अब देखिए, हमको x का मान निकालना है यहाँ से, तो जिसका मान निकालना है उसको रखते हैं। और x - 2, x के साथ माइनस में 2 है, तो x के साथ जो माइनस में 2 है उसको उधर पक्षांतर करना है। तो बराबर करके सबसे पहले इधर वाली संख्या, जितनी भी संख्या उसको लिख देते हैं, और लिखने के बाद ये जो -2 है जो x के साथ माइनस में है वो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। ऐसे +2, माइनस का पक्षांतर किस में हो गया? तो प्लस में हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 10 - 2 = 12। x बराबर 12 हमारा उत्तर आ गया। ये सेम इसी प्रकार से आपको सभी समीकरणों को हल करते हुए चलना है, ठीक है। अब देखिए, तो हो गया प्लस और माइनस वाला। अब एक आध गुणा वाला देख लेते हैं। चलिए, जैसे मेरे पास दिया है 2x - 2 = 20, ये दिया है, देखिए। या फिर इसमें थोड़ा सा, इसको हल करने से पहले आप इसको देख लीजिए, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा आपके लिए। सबसे पहले आप इसको हल कीजिए, 2x = 20, ये। अब इसको हल करने के लिए फिर आपको देखना पड़ेगा कि समीकरण हल करने का मतलब मैं बार बार बता रहा हूँ कि x, y या z का मान निकालना होता है। अल्फ़ाबेट जो दिया रहता है उसका मान निकालना होता है। तो यहाँ x है तो हमको x का मान निकालना है। केवल और केवल x चाहिए मुझे, ऐसे। यहाँ ना 2 चाहिए, ना प्लस में 2 चाहिए, ना बटा में 2 चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे केवल और केवल x चाहिए। तो x चाहिए मतलब उसके साथ जो भी संख्या है उसको हमको हटाना पड़ेगा। अब हटाने के लिए क्या किया जाता है? देखिए, 2 और x के बीच में संबंध देखा जाएगा। जो संख्या मुझे रखनी है, जो चीज़ मुझे यहाँ रखना है, x का मान निकालना है, उसको रखना है मुझे। और जिसका मुझे पक्षांतर करना है, जिसको मुझे हटाना है, उसके बीच में मुझे संबंध देखना है। तो सबको पता होगा कि 2 और x के बीच में संबंध क्या होता है? तो 2 और गुणा
x, मतलब बीच में गुणा का संबंध होता है, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणा x करके और बराबर ये 20। मैंने संबंध जो बीच में था उसको दर्शा दिया। अब हमको पता है कि जो गुणा का पक्षांतर है वो भाग में जाता है, तो गुणा का पक्षांतर कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो उसी चीज़ को हमको करना है, हमको x का मान निकालना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा x करके, ठीक है। फिर इधर जो भी चीज़ रहेगा उसको पहले आपको लिखना पड़ेगा। इधर 20 है तो 20 आप लिख दो पहले। अब उसके बाद जिस चीज़ का पक्षांतर करना चाहते हैं वो लास्ट में जाएगा। तो गुणा का जो 2 है वो पक्षांतर होके क्या में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, भागित 2 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब इसको आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट 20/2 करके। ये जो 2 है वो भाग में पक्षांतर में ऐसे गया, इसको आप लिखना चाहें तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि 20/2, बटे का मतलब भी भाग ही होता है, तो ये हो जाएगा x बराबर, अब ये कटा दीजिए इसको, 2 एकम 2 और 2 दहम 20 ऐसे, तो x का मान आ गया 10, ठीक है। तो गुणा वाला भी आप देखते हैं आ गया होगा आपको। एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं गुणा वाला। जैसे देखिए 3x बराबर 9 कर देते हैं। अब यहाँ देखिए 3 और x के बीच में कौन सा संबंध है, तो 3 और x के बीच में गुणा का संबंध है। इसको चलो दर्शा देते हैं, 3 गुणा x बराबर इधर 9 का 9। हमको मान निकालना है केवल x का, हमको यहाँ बाकी कोई संख्या नहीं चाहिए हमको, ये एक्स्ट्रा चीज़ है। मान के चलिए जो 3 है वो x के साथ एक्स्ट्रा चीज़ है, वो उसको हमको उधर पक्षांतर करना है। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा कि 3 और x के बीच में संबंध देखना है, तो ये गुणा का संबंध है। अब 3 और x के बीच में गुणा का जो संबंध है, तो गुणा का पक्षांतर भाग में होता है, जैसे यहाँ किए आप अभी, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमको कि जिसका पक्षांतर करना है उसको छोड़कर जिसका मान निकालना होता है उसको पहले लिख लीजिए, x का मान निकालना है, बराबर इधर जो भी संख्या है उसको पूरा लिख देते हैं। उसके बाद जो गुणा में 3 है जिसका मुझे पक्षांतर करना है उसको लास्ट में लिखते हैं। तो गुणा वाला किस में जाएगा, भाग में जाएगा, गुणा का पक्षांतर भाग में होता है, देख सकते हैं आप। अब देखिए x बराबर, मैं इसको ऐसे ना लिख के डायरेक्ट ये भी लिख सकता था 9/3 करके, ऐसे वाला लिखिए ऐसे वाला लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 त्रिक 9, ये हो जाएगा 3। आपका उत्तर आ गया 3। हालांकि हम लोग यहाँ कटाना नहीं सीख रहे हैं कि कैसे उसको ऊपर या नीचे वाली संख्या को कटाया जाता है, हमको सिर्फ यहाँ समीकरण को हल करना है, बस इतना ही। अब देखिए अगला समीकरण देखते हैं। अगर दो भिन्नों के बीच में भाग का चिन्ह हो तो क्या करेंगे। अब भाग का चिन्ह 2 तरीके से हो सकता है, अभी देखिए आप, मैं बता रहा हूँ। जैसे x/3 बराबर 4 ऐसे दिया है, तो आपको पता है कि x और 3 के बीच में कौन सा संबंध है, तो x और 3 के बीच में भाग का संबंध है, बटा मतलब भाग होता है, ठीक है। अब देखिए x और 3 के बीच में भाग का संबंध है, बटा का संबंध है, तो जो 3 है वो एक्स्ट्रा पद है हमारे पास, क्योंकि हमको x का ही मान निकालना है। y होता तो y का मान निकालते, ठीक है। तो x को x जैसे में दिया है वैसे लिख दिया मैंने, बराबर का उधर जो भी रहेगा हमेशा उसको पहले लिख देना है। अब वो लिखने के बाद आपको क्या करना है कि ये जो 3 है जिसको मैं पक्षांतर करना चाहता हूँ, ये x के साथ किस संबंध में है, तो ये भाग वाले संबंध में है। बटा मतलब भाग होता है, तो भाग का जो संबंध है वो किस में पक्षांतर होता है, गुणा में होता है। तो भाग को मैं लिख दूंगा गुणा, और ये 3 उधर चला जाएगा ऐसे, मतलब जो भागित 3 था वो अब गुणित 3 हो गया, गुणा में 3 हो गया ऐसे। अब इसको x बराबर 4 × 12 गुणा कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। अगर ये ऐसे दिया होता तो देखिए, अगर ये ऐसे दिया होता तो जैसे x भागित 3 ऐसे बराबर 4 करके, तब भी आपको वही चीज़ करना है। भाई ये भाग है ना, इस भाग को मैंने बटे के रूप में लिख दिया था, ये भी एक भाग ही कहलाता है, ये भी भाग ही है, सेम ही चीज़ है दोनों, लिखने का बस जो तरीका है वो अलग है। अब देखिए x भागित 3 ये दिया हुआ है, तो भाग का पक्षांतर किस में जाएगा, उधर जाके गुणा में हो जाएगा। तो जो 3 है उसको मैं उधर पक्षांतर करना चाहता हूँ, तो x को पहले लिख दिए, बराबर का बराबर लिख दिए, उधर जितना भी चीज़ है उसको पहले लिख दीजिए आप। 4 है तो 4 लिख दिए, और भाग का पक्षांतर उधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और गुणा में ये 3, भागित जो 3 था वो उधर जाके गुणा में 3 हो गया। तो x बराबर हो जाएगा ये 4 × 12, ये आपका आंसर। ये दोनों सेम ही चीज़ है, बस मैंने बता दिया आपको कि ये भाग का चिन्ह ऐसे होगा तब उसको ऐसे हल करेंगे, और ये वाला होगा तब भी उसको वैसे ही हल किया जाएगा, बस इतना ही है।
चलिए देखिए, इधर एक समीकरण दिया हुआ है, इसको हमको हल करके x का मान निकालना है। अब इस समीकरण को हल करने के लिए आप इसमें देख रहे होंगे कि इसके पहले जैसे हमने किया उसमें क्या था कि x के साथ केवल प्लस वाला 3 था, और एक क्वेश्चन में देखे थे कि x के साथ 2 में गुणा था, मतलब वो अलग अलग क्वेश्चन में था। अब गुणा वाला और प्लस वाला एक ही में आ गया, तो इसको अब कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखिएगा इसमें हमको अब कैसे करना है। आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लस या माइनस इसका पक्षांतर पहले करना है, ठीक है। प्लस का पक्षांतर आप किस में करेंगे? तो प्लस का पक्षांतर होता है माइनस में, और माइनस का पक्षांतर होता है प्लस में, ऐसे। तो जो भी प्लस माइनस वाला रहेगा उसको आपको पहले पक्षांतर करना है। अब देखिए इसमें दिक्कत वही है कि पहले मैं 2 को पक्षांतर करूं, ये 2 गुणा में है x के साथ, कि 3 को पक्षांतर करूं क्योंकि 3 प्लस में है x के साथ, तो यही दिक्कत आता है हमेशा। तो हमको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमको प्लस और माइनस वाले को ही पक्षांतर करना है। तो इसको कैसे करेंगे? देखिए ये हो जाएगा 2x, अब x के साथ जो प्लस 3 था वो उधर जाके -3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 2x को लिखे हैं, इसके साथ साथ आपको इधर वाला पूरा संख्या पहले लिखना पड़ेगा, तो 13 लिख दिए, 13 का 13 पूरा लिख दिए उसको। अब ये जो प्लस 3 है वो उधर जाके क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 13 में 3 घटाएंगे तो बचेगा 10। अब x, अब देखिए अब यहाँ x के साथ 2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x गुणा 2 या 2 गुणा x करके ऐसे बराबर ये 10, ठीक है। हमको केवल x का मान निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो गुणा में 2 है उसको उधर पक्षांतर करना पड़ेगा। अब जो गुणा वाला पक्षांतर है वो किस में होता है? तो भाग में होता है, ठीक है। तो हो जाएगा x बराबर 10 और 2 भागित मतलब गुणा वाला भाग में आ गया। देखिए गुणा में था, अब वो भाग में आ गया, ठीक है। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर एक पद और बढ़ा के इसको ऐसे कर सकते हैं, 10/2, ये लिखें या ये लिखें, दोनों एक ही चीज़ है। अब चाहे तो इसको आप कटा सकते हैं। x बराबर कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10, ये आपका उत्तर है। इसी प्रकार से आपको हर जो मैथ्स का जो बुक होता है, सभी बुक में 9th का हो या 10th का हो, उसमें सबको ऐसे वाला ही समीकरण दिया जाता है जिसको आपको हल करना होता है। इससे ज़्यादा टफ वाला समीकरण नहीं आता है, आएगा भी तो आपको ये पढ़ने के बाद वो आसानी से आपका बन जाएगा। कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये, बस आपको धीरे धीरे पढ़ते चलना है। चलिए एक समीकरण और देख लेते हैं। 5x माइनस 5 बराबर 15। ये देखिए 5x माइनस 5 बराबर 15। अब इसको हमको हल करके x का मान निकालना है। समीकरण हल करने का मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो x y z दिया रहता है उसी का हमको मान निकालना होता है। तो देखिए 5x माइनस 5 बराबर 15 दिया हुआ है। इसमें हम क्या करेंगे? मैंने बताया आपको अभी पहले कि हमको प्लस और माइनस इसका पक्षांतर पहले करना होता है, ठीक है। प्लस और माइनस का पक्षांतर हमेशा आपको पहले करना होता है। अगर उसमें गुणा और भाग वाला भी आ जाए तो हमको कैसे करना है? सबसे पहले प्लस और माइनस का पक्षांतर करना है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि 5 और 1 के बीच में गुणा का संबंध है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ देखा था ना, 2 और 1 के बीच में गुणा का संबंध है, उसी प्रकार 5 और 1 के बीच में गुणा का संबंध है। तो इस गुणा के संबंध को हम पहले पक्षांतर करें कि 1 के साथ देखो माइनस में 5 है, ये इसको पहले पक्षांतर करें। तो आपको ध्यान यही रखना है कि सबसे पहले प्लस और माइनस वाला ही पक्षांतर किया जाता है। तो सबसे पहले मैं -5 को पक्षांतर करूंगा उधर। तो देखिए 5x को लिख दिया वैसे का वैसा, बराबर का बराबर है, और उधर जो भी रहेगा उसको हमेशा लिखना ही है, उधर का छोड़ना ही नहीं है हमको, ठीक है। ये हो गया 15। अब इसके बाद ये जो माइनस में 5 था वो उधर जाके माइनस का पक्षांतर प्लस में होता है, तो हो जाएगा +5 ऐसे, ठीक है। अब देखते हैं, चलो इसको हल करके आगे। 5x बराबर 15 और 5 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। फिर 5x बराबर 20 हो गया। अब देखिए 5 और 1 के बीच में कौन सा संबंध है? तो 5 गुणा ये 1 से, ऐसे है संबंध, ठीक है। तो 5x बराबर ये 20, गुणा में एक बार दर्शा दिए उसको ताकि आसानी हो पक्षांतर करने में। अब देखिए इसमें 5 गुणा x बराबर 20। अब ये जो गुणा में 5 है भाई, हमको x का मान निकालना है ना, तो x को रखेंगे और जो गुणा में 5 है वो उधर जाके भाग में 5 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 20 भागित 5 करके ऐसे, ठीक है। अब x बराबर इसको लिख सकते हैं 20/5 ऐसे। आप डायरेक्ट ये ना लिख के आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है, वो समझने के लिए अभी यही सब कर रहे हैं डिटेल से पूरा।
अब इसको जब कटाएंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 चौक 20, ठीक। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 4। ऐसे ही आपको सभी के समीकरणों को हल करते हुए चलना है। चलिए एक आध समीकरण और देख लेते हैं। नाइन एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू चलिए इस समीकरण को हमको हल करना है। ये सब आसान समीकरण है, एकदम सरल समीकरण है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बस आपको ये नियम याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे अगर तो 9 और 1 के बीच में कौन सा संबंध है? गुणा का संबंध है, ठीक है। और 1 के साथ ये माइनस है और है पहले से, ठीक है। तो हमको वही चीज़ करना है कि प्लस माइनस वाला पहले पक्षांतर करना है। तो मैंने इधर रखा 9x, ठीक, और -6 को पक्षांतर करना है उधर। तो सबसे पहले उधर वाला चीज़ पूरा लिख लेते हैं, बराबर 21। अब ये -6 उधर जाके क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का पक्षांतर क्या होता है? प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9x बराबर 27। अब इसके बाद 9 और 1 के बीच में देखिए तो ऐसे गुणा का संबंध है, दर्शा दिए उसको गुणा का संबंध वाले को। अब देखिए इधर बचा है 27। अब हमको 9 और 1 को देखना है, तो गुणा का संबंध है, और गुणा का संबंध जो होता है या गुणा का जो पक्षांतर होता है वो उधर जाके भाग में होता है। तो हमको 1 का मान निकालना है, उसको इधर रख लिए, बराबर ये 27 का 27 है। और इधर अब देखिए गुणा वाला इधर लिखाएगा भाग में, और 9 को वैसे का वैसा ही लिखेंगे ऐसे, ठीक है। संख्या को हमको कुछ नहीं करना होता, जो संख्या है वो इधर से उधर बस जाएगा, बस गुणा का पक्षांतर भाग में हो गया। अब 1 से बराबर ये हो जाएगा 27, और भाग को अगर चाहे तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं बटा करके, और ये 9। अब इसको चाहें तो आप कटा सकते हैं, हालांकि हम अभी कटाना नहीं सीख रहे हैं, अभी आपको समीकरण हल करना है। तो ये हो जाएगा 9 एकम 9 और 9 तिया 27। आपका उत्तर हो जाएगा ये टी। चलिए अब हम इसमें भाग वाला भी देख लेते हैं, पक्षांतर कैसे किया जाता है जब भाग और प्लस माइनस वाला एक साथ रहे। जैसे देखिए 2x बटा 3 और इसमें माइनस में कर देते हैं 6 बराबर 4। अब इसको आपको ऐसे पक्षांतर करने हमको देखना है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि प्लस या माइनस वाला हमको पहले पक्षांतर करना होता है। अब इसको हल करने का बहुत सारा तरीका है भाई, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आपको कैसे इसको हल करना है। सबसे पहले आपको माइनस वाला या प्लस वाला, इसको पहले आपको पक्षांतर करना है। आप देखें अगर तो इसमें हाँ अच्छा गुणा वाला भी आगे भी देखिए, इसमें 2 और 1 के बीच में गुणा का संबंध है, ठीक है। फिर 2 1 के साथ देखिए 1 के साथ 3 जो भाग में है, फिर माइनस में 6 भी है इसमें, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना है, प्लस और माइनस वाले को पहले आप पक्षांतर कर दीजिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए ये हो जाएगा 2x बटा 3, इसको वैसा ही लिखा मैंने, और इधर जो 4 है उसको भी वैसे का लिख दिया, और -6 उधर जाके अब क्या हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 2x बटा 3 बराबर, इसको पहले हल कर देते हैं, 6 और 4 हो गया 10, ठीक है। अब इसके बाद अब अगर देखें तो 2 और 1 के साथ गुणा का संबंध है, और 1 के साथ बटा में जो 3 है भाग में है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, अब इसके बाद हमको केवल और केवल भाग वाला पहले पक्षांतर करना है। ध्यान रखिएगा जैसे मैं बनाते जा रहा हूँ वैसे आपको बनाना है। इससे अब हमको केवल 3 को पक्षांतर करना है पहले, मतलब प्लस माइनस वाला पहले किए, ठीक है। उसके बाद हमको भाग वाला करना है, प्लस माइनस के साथ हमको अब फिर भाग वाला करना है, उसके बाद लास्ट में गुणा वाला करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको हल करेंगे और किस प्रकार का प्रश्न आपको दिया गया है। तो अब जब तक बार बार इसको बना के नहीं देखेंगे, हर प्रकार का जो समीकरण होता है सबको आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक ये आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं करते जा रहा हूँ वैसे आपको करते जाना है फिलहाल अभी। अब देखिए यहाँ है हमारे पास 2x बटा 3 है, और इधर बराबर करके 10 है, उधर वाले को पूरा वैसे का वैसा लिखना ही लिखना है। अब 2x के बटा में 3 है, अब ये जो 3 है वो बटा में है, भाग में है, तो भाग का पक्षांतर होता है गुणा में, तो ये उधर जाके गुणा 3 हो गया, ठीक है। अब उसको हल कर देते हैं, 2x बराबर ये हो जाएगा 10 या 30, ठीक है। अब देखिए 2 और 1 के बीच में गुणा का संबंध है, बराबर 30। अब इसे हमको क्या करना है कि 1 का मान निकालना है, तो ये जो गुणा में जो 2 है वो उधर जाके भाग में 2 हो जाएगा, तो 30 भागी 2 ऐसे लिख सकते हैं आप, या फिर इसको लिखना चाहें तो डायरेक्ट 30 बटा 2 ऐसे भी लिख सकते हैं।
इसको लिखें या फिर इसको लिखें, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब x बराबर देखिए 2 एकम 2, अब 2 से हमको 30 को कटाना है, तो ये होता है 15 दूनी 30, 15 बार में कटेगा ये, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 15। ऐसे ही आपका जो समीकरण है, कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जो लंबा बनता है पूरा, उसमें आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, जैसे हमारे पास है x/4 माइनस, चलो प्लस कर देते हैं, +5 = 11, मान लीजिए हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हमको हल करना है, तो इस समीकरण को हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने बताया है आपको कि प्लस या फिर माइनस, आप इसका पक्षांतर पहले करें। प्लस का पक्षांतर होता है माइनस में, माइनस का पक्षांतर होता है प्लस में। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहले अगर गुणा वाला, भाग वाला और उसके साथ प्लस या माइनस वाला भी है, सब एक साथ हो, तो हमको क्या करना है कि प्लस या माइनस का पक्षांतर हमको सबसे पहले कर देना है। तो चलिए करते हैं। इसमें प्लस का 5 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 5। अब देखिए x/4, इसको मैंने वैसे का वैसा रखा, प्लस का 5 उधर जाएगा, तो उसके बाद देखिए बराबर बचा है, और उधर पूरा जो रहता है उसको पहले लिख देते हैं ऐसे। अब प्लस का जो 5 है वो उधर जाके माइनस का 5 हो गया, ठीक है। अब ये हो गया x/4 बराबर 11 में 5 घटाएंगे तो 6 बचेगा, ठीक। अब देखिए x और 4 भाग के संबंध में है, तो x/4, अब भाग वाला किस में जाता है, भाग वाला देखिए गुणा में जाता है, भाग वाला जो है वो गुणा में जाता है, तो ये हो जाएगा 6, उधर वाले को पहले लिखना ही लिखना है, 6 मैंने लिख दिया। अब उसके बाद गुणा में भाग वाला, भाग 4 गुणा 4 हो गया, भाग में जो 4 था वो इधर आके गुणा में 4 हो गया। अब x बराबर हो जाएगा ये 6×4 = 24, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें इतना हो गया हमारा एग्जाम्पल। आपको मोटा मोटा इतना ही याद रखना है कि प्लस का पक्षांतर माइनस में होता है, माइनस का पक्षांतर प्लस में होता है, गुणा का पक्षांतर भाग में होता है, और भाग का पक्षांतर गुणा में होता है। आपको बस इतना याद रखना है। और इसमें एक चीज़ और है कि अगर प्लस माइनस गुणा भाग ये चारों चीज़ एक साथ आ जाए, तो हमें सबसे पहले प्लस और माइनस वाले को पक्षांतर करना होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि भाग वाले को पक्षांतर करते हैं, उसके बाद गुणा वाले को पक्षांतर करते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि थोड़ा अलग अलग भी हो जाता है, ये पहले भाग वाले को भी कर देते हैं, खैर वो आगे की बात है। आप पहले इसको सीख लीजिए, फिर आगे का जो है वो आसानी से आप सीखते चलेंगे, ठीक है। मैं होमवर्क में आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आपको बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसको आप होमवर्क के रूप में बना के रखिएगा पूरे इसको, और इसको पूरा हल करके कमेंट बॉक्स में आंसर को कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।